जनजाति मंत्री बाबूलाल जी खरड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी में है। और निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव में हर समय तैयारी करती है। हमारी पूरी तैयारी है। अभी हमारी सरकार ने ग्राम पंचायतों को छोटी करने के लिए पुनर्गठन का काम शुरू किया। पुनर्गठन का काम लगभग पूरा हो चुका है। अभी आपत्तियां ले रहे हैं और इसके बाद में ये होने के बाद में वापस वार्डों का पुनर्गठन होगा, क्योंकि नई पंचायतें बनेगी, नई पंचायत समितियाँ बनेगी। तो उसका काम पूरा होने के बाद में लगभग अक्टूबर नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे। और निश्चित रूप से क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता यही है कि वही भारतीय जनता पार्टी है जो प्रदेश का विकास कर सकती है। और जनता उस इंतजार में है कि कब पंचायती राज के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के वार्ड पंच लगा करके सरपंच, प्रधान और प्रमुख चुनाव। आपका मुकाबला किस दल से हो रहेगा पंचायत राज में? मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, बाप के कुछ लोग हैं, लेकिन बाप ने जिस प्रकार से भ्रम किया है जिले में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप जनजाति मंत्री हैं और किस क्षेत्रों को आपने ज़्यादा लाभ दिया है? हमारे जैसे कार्यकर्ता काम करते हैं उस हिसाब से हम काम देते हैं। क्योंकि हम कम ज़्यादा का इस क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ था, उस समय पाकिस्तान धर्म के आधार पर मुस्लिम राष्ट्र था। यहाँ से सारे मुसलमान वहाँ चले गए। यहाँ से उनको भेजा गया। यहाँ कुछ भी उनके साथ नहीं हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू रहते थे उनके साथ मारकाट हुआ और वो लोग सब आए। यहाँ से लोग गए, वो ज़मीन सारी की सारी ज़मीन वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में कर ली। होना तो ये चाहिए था कि वहाँ से जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनको वो ज़मीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। और उस ज़मीन पर जो बाहुबली मुसलमान थे, जो प्रभावशाली मुसलमान थे, उन्होंने कब्जे करके अपने अपने व्यवसाय खोल दिए, अपना अपना बिजनेस खोल दिया। और गरीब तबका जो मुसलमान है उसको लाभ नहीं मिल रहा था। और यही एक संशोधन था कि अब किसी प्रकार से ये ज़मीन को इस प्रकार से नहीं हड़प सकते हैं। भाई यहाँ किसी को दफना दिया या किसी नमाज पढ़ी वो ज़मीन हो जाएगी। क्योंकि उसमें ये था कि वो अगर ज़मीन उन्होंने आपत्ति वक्फ बोर्ड में लगा दी तो वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। और वो व्यक्ति जाके अगर कहीं पर भी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो सकती, सरकार में तो होती ही नहीं थी, सरकार संशोधन लिख गया है। और ये जो ज़मीन जो इनकी है, इनकी ज़मीन कोई लेने वाला नहीं है। यहाँ के राजकुमार जी ने आदिवासी की बात करने वाला, आदिवासी ज़मीन भी गई।
और उस व्यक्ति ने उस बिल का विरोध किया और ये कहा कि ये मुसलमानों की ज़मीन हड़पने का, मुसलमान ज़मीन हड़पने का नहीं। उसके बाद में आदिवासी होने के बाद में आदिवासी का हित का बिल था, उस संशोधन था, उस बिल के विरोध में उसने वोट दिया। ये आदिवासी किस बात की बात करता है, करनी चाहिए। और ये जो ज़मीन जो होगी वक्फ बोर्ड की, जो ये कोई सरकार नहीं हड़पेगी, ये जो कमज़ोर तबके मुस्लिम हैं उनके लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए, उनके हॉस्पिटल के लिए, उनके कोई स्कूल के लिए और कई काम हैं उनके लिए, उन लोगों के लिए उपयोग में आए, ऐसा ये संशोधन था। इस राजकुमार ने जिस प्रकार से जो ये आदिवासी को कुठारा कहते हैं, आदिवासी को जवाब देना चाहिए। आप हमेशा धर्मांतरण के बारे में मुखर होकर बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? धर्मांतरण हो रहा है। देखिए, धर्मांतरण आज से नहीं परसों से, और भोले भाले आदिवासियों के बीच में जा कर के सेवा के नाम से, चिकित्सा के नाम से, दवाइयों के अपने ये चिकित्सा के नाम से और शिक्षा के नाम से उन आदमियों के बीच में जा करके उनका धर्मांतरण किया जाता है प्रलोभन के आधार पर, पैसों के आधार पर। और धर्मांतरण होने के बाद में वो आदिवासी अपनी आस्था तो छोड़ता ही छोड़ता है, लेकिन देश की मुख्य धारा से अलग हो जाता है। ये जो है ये देश को तोड़ने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। और इसलिए अब सरकार की भी मंशा है, हम बिल लेके आए हैं इसी धर्मांतरण को लेकर के, और केंद्र सरकार की मंशा है कि वो भी इस प्रकार का बिल ला करके डी लिस्टिंग की बार बार मांग उठ रही है, तो वो बिल भी निश्चित रूप से आएगा। और जब डी लिस्टिंग का इशू आएगा तो जो धर्मांतरित हो गया वो आदिवासी नहीं रहा, वो आदिवासी से अलग हो गया, तो उसको जो सुविधा मिल रही है सरकारी वो सुविधा बंद हो जाए, तब यही तभी ये रास्ता है इसका।